Hey everybody, I'm Nitesh and you are watching your own channel Nitesh Sir Notes। तो हम लोगों ने पहले बात कर लिया था सॉलिड लिक्विड एंड गैस की, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हाउ द इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस टॉपिक ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है और किस तरह से होता है एनवायरनमेंट में, इसी के बारे में आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। सो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? तो क्या हम लोगों को हमेशा क्या ज़रूरत पड़ता है, या तो हीट का ज़रूरत पड़ता है या तो प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है, किसको चेंज करने के लिए? दैट्स द स्टेट ऑफ मैटर। तो कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? तो कुछ कुछ ऐसे डेली एक्टिविटी के फेनोमेनन आप बता सकते हैं जहाँ पे क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है रीचिंग विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉयल तो करते नहीं है। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे थे, वेपर पे कन्वर्ट हो जा रहे थे। लेकिन आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कपड़े सूखने डालते हैं, बट वो ऑटोमेटिक क्या होता है, भीगा हुआ कपड़ा सूख जाता है, यानी कि वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या है, वहाँ हीट किए थे? नहीं किए थे। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग कोट करें। वाटर वेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अब वाटर क्या होता है, अगर अनकवर्ड छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लोथ ड्राई अप। व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल? तो दोनों एग्जाम्पल में वाटर को क्या हुआ, कहाँ चला गया था पानी? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू द वाटर। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, लगातार वो मूव करते रहते हैं, देर नेवर एट रेस्ट, कभी भी रुकते नहीं है। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy। तो बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या होता है, उस पार्टिकल्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। तो बताए थे कि क्या होता है, जब अगर पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी मूव ज़्यादा करने लगेगा तो पार्टिकल जल्दी वाइब्रेट होगा, और जल्दी वाइब्रेट होगा तो वो क्या होगा, अपना पोजीशन छोड़ना शुरू कर देगा। सो दे पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। और क्या होता है, जब लिक्विड में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स अगर सरफेस पे आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है एंड इज एबल टू ब्रेक अवे। उसका पार्टिकल क्या हो जाता था, टूट जाता था फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल बहुत सारे आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते थे, और जब सतह पे आते थे तो ये पार्टिकल्स क्या होते थे, अलग अलग टूट जाते थे ड्यू टू द नेग्लिजेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसके बाद क्या होते थे, एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये सिंगल पार्टिकल्स इसको उड़ने में मदद आराम से मिल जाता, तो वहाँ से क्या हो जाते थे, वॉस्ट ऑफ हो जाते थे, वो वेट क्लोथ क्या हो जाता था, ड्राई हो जाता था ड्यू टू दिस फेनोमेनन। सो दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो क्या है कि यहाँ तो हो रहा था, क्या हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था, कौन, लिक्विड इनटू वेपर। और ये फेनोमेनन कब होगा, तो कोई भी एनी टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर निश्चित नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं भी जाएगा तो भी क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। इसमें कोई भी टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो लेट स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण इवापोरेशन अफेक्ट होता है, मतलब घटता है, बढ़ता है, क्या हो जाता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी दिया, चलिए 2 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं और आप लोग भी समझ लीजिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो 5 ml वाटर किस में ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, और कहाँ रख देंगे, नियर विंडो अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। फिर 5 ml का वाटर का ले लेंगे, ओपन चाइना डिश में ले लेंगे और कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश, और क्या करेंगे, फिर 5 ml ऑफ वाटर किस में ले लेंगे, ओपन चाइना डिश में, एंड कीप इट इनसाइड अ कप बोर्ड और अ सेल्फ इन योर क्लास। और फिर क्या करेंगे, ओपन चाइना डिश में लेकर कहीं पे भी आप कप बोर्ड में या सेल्फ में अपने क्लास पे रख सकते हैं। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। फिर क्या करना है, रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केस। और फिर कितने समय लगे, कितने दिन लगे, उसको लिख लीजिएगा, कितने समय लगा इवापोरेशन होने में। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और रेनी डे में भी करने का कोशिश कीजिएगा और अपना मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। तो एक चीज़
बता देना चाहते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है, तो कोई भी चीज़ का अगर हम लोग को तथ्य है तो उसको मेज़र करना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, देन इट्स अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो आप जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको नोट डाउन करते चलना है, तभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्यू टू इट्स ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट डू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन इवापोरेशन। तो आप क्या क्या देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी का स्पीड इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट करता है, चलिए इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद, तो इतने ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए थे उसमें क्या क्या इन्फर होंगे, ये कंफर्म है कि ये सब पॉइंट्स इन्फर होंगे ही होंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सो क्या होगा, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता, मतलब अगर कोई टेस्ट ट्यूब में लिए थे, कोई अगर छोटा सा कटोरी में या चाइना डिश में लिए थे और कोई एक बड़ा सा पतीला में ले लिए थे या थाली में ले लिए थे, तो सरफेस एरिया मैक्सिमम किसका हो जाएगा, इसका। सरफेस एरिया सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो क्या होता है सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा। So we know that evaporation is a surface phenomenon. If the surface area increase, the rate of evaporation increases. तो surface area increase होगा तो rate of evaporation क्या हो जाएगा, increase कर जाएगा। तो अगर इसमें अगर टेस्ट ट्यूब में रखा होगा कोई भी पानी, तो ये क्या होगा, बहुत धीरे धीरे इसका इवापोरेशन होगा। लेकिन अगर कोई थाली में रखा होगा पानी तो बहुत तेजी से, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, समुंदर में जब आप देखिएगा तो इवापोरेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज सरफेस एरिया। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन तेज होगा। और वही इवापोरेशन के कारण क्या होता है, रेनी सीजन आता है। तो वो जब हम लोग बात करेंगे मतलब ज्योग्राफी के 10th के चैप्टर में, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से रेनी सीजन आता है, कैसे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, कैसे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि इवापोरेशन जब होता है तो इवापोरेशन कैसे होता है। तो इवापोरेशन लार्जर सरफेस एरिया होगा तो बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होगा, स्मॉलर सरफेस एरिया होगा तो बहुत कम इवापोरेशन होगा। So for example, while putting clothes for drying up and we spread them out, an increase of temperature। तो क्या होता है, while putting clothes for drying up, तो ड्राई, अगर क्लोथ्स को ड्राई करना है, we spread them out, तो क्या करते हैं, फैला देते हैं। अगर मान लीजिए कि निचोड़ के रखा हुआ है तो वह जल्दी सूखेगा, तो वह जल्दी नहीं सूखेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब क्या घाटते हैं, मतलब उसको फैला देते हैं। सो एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब टेम्परेचर ये तो पता चल गया कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। अब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। So with the increase of temperature, more number of particle get enough kinetic energy to go into vapor state। तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पार्टिकल अपने पोजीशन जल्दी जल्दी छोड़ना शुरू कर देंगे। और जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहले भी डिस्कस किए हैं और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल क्या होंगे, जल्दी जल्दी मूव आउट करेंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा। सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो जितने भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी। तो आप ठंड के दिनों में देखेंगे कि क्या होता है कि आप अगर कहीं पे भी बैठे, गाड़ी लगा के आए, तो सीट में शीत जमना शुरू हो जाता है, और वो शीत क्या होता है, ह्यूमिडिटी है। कहीं कि उसका इंक्रीमेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पानी में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखाई देता है। ओस की बूंदे वो ह्यूमिडिटी के कारण क्रिएट होते हैं। तो क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी होगा, देयर इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हमारे एयर जितने भी हमारे आसपास में है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, वाटर वेपर को होल्ड कर सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर, उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते। So if the amount of water in the air is already high, the rate of evaporation decreases। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए बारिश में क्या होता है, कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर वेपर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ में नमी लगती रहती है। आप अगर कपड़ा भी सूखने देंगे दरवाजे के पीछे, तो देखेंगे कि मतलब कपड़ा सूखने नहीं, मतलब कपड़ा खोल के रखेंगे तो सुबह सुबह पहनेंगे तो बरसात के दिनों में बड़ा चिपचिपा ही लगता है, पहनने का मन नहीं करता है। तो वो क्यों होता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा होता है कि हर चीज़ चिपचिपा चिपचिपा सा महसूस होता है। हर चीज़ में लगता है जैसे पानी रिटेन करके रखा है। तो इसीलिए वहाँ पे सुखाने में, ड्राई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। अब फिर कहता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो आपको पता ही है कि विंड स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा,
मतलब इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी ठंडों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, पंखे के सामने रखकर कपड़े को, ठंडे के दिनों में बोल रहा हूँ, बरसात के दिनों में पंखे के सामने रखकर कपड़े सुखाते हैं। सो इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो क्लोथ क्या होगा, बहुत तेज़ी से मतलब क्या होगा, विंडी डे में सूख जाएगा। तो गर्मी के दिनों में अगर हवा भी चल रहा है तो आधे घंटे में कपड़ा सूख के रेडी हो जाता है। सो विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, विंड स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो विंड के साथ पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो भी उड़ता चला जाएगा। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो वाटर वेपर क्या होगा, सराउंडिंग में डिक्रीज करने लगेगा ड्यू टू हाई विंड स्पीड। तो अगर विंड का स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, और क्या होगा, कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। सो हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवापोरेशन कैसे कूल हम लोग को करता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, बॉडी में पसीना आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। जब इवापोरेट होता है, पंखा का थोड़ा सा हवा लगा, इतना अच्छा ठंडक लगेगा, कहने का नहीं। तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग। तो ओपन वेसल में लिक्विड क्या हो रहा है, लगातार इवापोरेट कर रहा है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। तो वही पार्टिकल लिक्विड का क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, फिर क्या करेगा, रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। तो जितने भी एनर्जी लॉस हुए थे इवापोरेशन में, उसको रीगेन करेगा कहाँ से, सराउंडिंग से। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो ये एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी का किया सराउंडिंग से, उससे क्या हो गया, सराउंडिंग कोल्ड हो गया। तो आप कभी कभी देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसका, एनर्जी का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे मोटे बादल में। और उस समय जब बारिश होता है तो कितने अच्छे ठंडे मौसम का एहसास होता है ड्यू टू दिस इवापोरेशन। तो इससे क्या होगा, कूलिंग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या बोलता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। तो अगर क्या कर रहे हैं, एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर ज़्यादातर लड़कियां यूज़ करती हैं अपने नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, तो उन लोग अच्छी तरीके से जानती है कि क्या होता है जब उसको अगर नाखून में डाला जाता है तो बहुत ही ठंडा एहसास होता है, मतलब एकदम कूल सा एहसास होगा। सो कहता था पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट काउजिंग द पाम टू फील वेरी कूल। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा का एहसास होगा। तो वो कहाँ से एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो आपके पाम से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और क्या हो रहा है, सराउंडिंग में उसको रिलीज कर रहे हैं, इवापोरेट काउजिंग पाम टू फील cool. So after a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. तो क्या होता है, जब हॉट सनी डे होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो छत पे क्या करते हैं लोग, पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या करता है, उसको छत को ठंडा रखने में मदद करता है, क्योंकि वो इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा और नीचे में क्या करेगा, जो एनर्जी इवापोरेट होने के लिए लिया सराउंडिंग से, उसको क्या करेगा, रीगेन जो किया उसको फिर से रिलीज करेगा उसी छत पर, और जिसके कारण क्या होगा, छत ठंडा होना शुरू हो जाएगा। सो कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। तो आप जितने भी चीज़ है आप सोचिए कि कहाँ कहाँ पे इस तरह का इवापोरेशन होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कूलर में जो पानी चला के रखते हैं उससे, वहाँ पे भी इवापोरेशन होता है, तो एज कंपेरिजन टू फैन बहुत अच्छा कूलिंग देना शुरू कर देता है। नाउ सो वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो हम लोग को समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, चलिए उसको देखते हैं। सो ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग एवोपोरेशन द पार्टिकल ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इनटू वेपर। तो वही चीज़ का फेनोमेनन चलिए यहाँ पे भी रिपीटेशन होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो हम लोग के बॉडी को क्या करता है, ठंडा रखने में मदद करता है। और उसी के कारण हम लोग जब इवापोरेशन होता है तो पार्टिकल जो सर्फेस पे होता है लिक्विड का, वो एनर्जी गेन करता है सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो द हीट एनर्जी इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो वही जो हीट एनर्जी क्या करता है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होगा, और एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो जब ये एब्सॉर्ब करेगा तो बॉडी को क्या करेगा, ठंडक पहुंचाएगा। So cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. तो कॉटन क्या करेगा, एक गुड एब्जॉर्बर है। तो ये याद रखिएगा, इट्स अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। किसका एब्जॉर्ब करता है कॉटन, बहुत अच्छी तरीके से वाटर को, एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। तो स्वेट भी जो हम लोग के बॉडी से निकलेगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वही कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर, डायरेक्ट वो एटमोसफेयर को एक्सपोज करेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि इवापोरेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ईजी इवापोरेशन होगा तो बॉडी को क्या पड़ेगा, ठंडक मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या कपड़ा पहनते हैं, कॉटन का कपड़ा गर्मियों में
पहनते हैं। Now, why do see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो अगर कभी कभी गर्मी के दिनों में ठंडा पानी अगर आप निकालते हो तो देखते हैं पानी बाहर से भी दिखना शुरू हो जाता है और नीचे अगर कुछ देर रख देंगे तो पानी पूरा बाहर भी बिखर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। तो आइस कोल्ड वाटर किस में ले लिए थे? टम्बलर में। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass water loses energy and gets converted into liquid state. तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट था कहाँ पे? एटमॉस्फेयर यानी एयर में प्रेजेंट था। ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड ग्लास वाटर, तो कोल्ड ग्लास वाटर था तो उसके क्या हो गया, इसके बाहर सरफेस पे यहाँ पे कांटेक्ट में आना शुरू हो गया जो बाहर का वाटर वेपर था। अब क्या हो गया, यहाँ पे लूज करने लगा एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी क्या होने लगा, इसका लूज करने लगा एंड गेट्स कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट। तो ये वाटर ड्रॉपलेट हम लोगों को दिखाई देता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तो हम लोग देख लिए थे, उसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर अभी डिस्कवरी जो हुआ था वो प्लाज्मा है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो ये थोड़ा सा अतिरिक्त नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्लाज्मा। सो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, बहुत तेज गति का होता है। सो दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ये कैसे होते हैं? आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं। सो द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो आप देखे होंगे जो फ्लोरेसेंट ट्यूब जलता है या नियोसाइंस बल्ब, जो रेड रेड कलर के बहुत अच्छे अच्छे बल्ब जलते हैं, आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। आप मॉल्स में जाइएगा, बड़े बड़े दुकान के शॉप के बाहर जो साइन बोर्ड बनते हैं, किससे बनते हैं? यही नियो साइन बल्ब से बनते हैं। सो इनसाइड अ नियो साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस। तो इसमें क्या होता है, या तो नियॉन गैस होगा या तो हीलियम गैस और कुछ अदर गैस भी भर सकते हैं। So the gas gets ionized and that is get charged when the electrical energy flows through it। तो ये गैस क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग डालते हैं। तो बोर्ड सर्किट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं और ये प्लाज्मा जो होता है ये चार्ज हो जाता है। कौन चार्ज होता है इसमें? तो हीलियम गैस या नियॉन गैस या कोई भी गैस जो उसके अतिरिक्त डाला गया हो। सो दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। और इसी के कारण क्या हो जाएगा, वो प्लाज्मा ग्लो करने लगेगा बल्ब में या ट्यूब में। सो द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। और कोई भी जैसा कलर आपको डालना है उस नेचर ऑफ द गैस से क्या होगा, वो कलर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जितने भी सन्स और स्टार्स में आप देखते हैं जो ग्लो करता है, वो कौन ग्लो कर रहा है? तो प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा है, वही क्या होता है, एक्साइट हो जाता है और वही ग्लो करता है। सो द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो वहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है और इसी के कारण वो ग्लो करना शुरू करता है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए स्टेट ऑफ मैटर। और ये लास्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ये बोस कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस, हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर दैट दे आर कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, in 2001. Eric and Cornell, Wolfgang Ketterle and Carl E. Wyman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. So the BEC is formed by cooling gas of extremely low density. तो यहाँ पे क्या हो गया था, सत्येंद्र नाथ बोस क्या किए थे, कैलकुलेशन किए थे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किया था, प्रेडिक्ट किए थे न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उन्हीं के थ्योरी, उन्हीं के रिसर्च पर किए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये क्या हो गया, जब इसको डिस्कवरी हुआ तो इसके लिए दो साइंटिस्ट, यहाँ तो इन लोगों ने बता दिया था और इसके बारे में गहन अध्ययन उतना नहीं हो पाया था, लेकिन कौन थे, एरिक कॉर्नेल थे और वोल्फगैंग केट्रेल, कार्ल ई वाइमन, ये सब क्या थे, इन लोग जो थे इसको डेवलप किए थे, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था। सो कैसे ये डेवलप किए थे, कैसे इसको फॉर्म किए थे? सो द बीस इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। तो इसको क्या करते थे, एकदम कूल करते थे एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे। और कितना लो डेंसिटी, तो वो नॉर्मल एयर के 100,000 डेंसिटी कम कर देते थे टू सुपर लो टेम्परेचर। यू कैन लॉग ऑन टू www.chamforkids.com to get more information of the fourth state of matter। तो इसको लॉग इन कीजिए और देख सकते हैं। ऐसे भी आप कहीं पे भी टाइप कीजिएगा तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में गूगल में कहीं पे भी आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, ये चैप्टर ओवर हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पोस्ट अ कॉमेंट बिलो द कॉमेंट बॉक्स, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।